किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है ग्रीष्मकालीन तिलहनी फसल से आर्थिक लाभ। कैसे हमारे किसान भाई मन हा तिलहनी फसल लेकर के आर्थिक उन्नति कर सकत है, तरक्की और प्रगति कर सकत है। किसान भाई आप मन तो जानबे करत हो कि हमारे किसान मन हा बाजार में अगर कुछ चीज़ खरीदे बर जाए तो केवल नून खरीदे बर जाए। अन्न ओकर यहाँ उत्पादन होते किसान मन के घर में, ओकर खेत में, ओकर तिलहनी है, दलहनी सब के मन करते। तो आज हमला तिलहनी फसल के बात हमन करत हन कि कैसे तिलहनी फसल ला लगा के बो के हमन आर्थिक उन्नति कर सकत हन। और ये विषय में हमार संग आज हवय डॉक्टर H.L. सोनबोर जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है। नमस्कार। किसान भाई हो, तिलहनी फसल के ऊपर एक बहुत बढ़िया ढंग से फिल्म बने हवय। आओ फिल्म पहले देखबो, ओकर बाद चर्चा लागे जारी रखबो। ग्रीष्मकाल में तिलहनी फसलों की खेती करके किसान भाई बहन आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसे लेकर भी कृषि वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तिलहनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कई कृषि वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। किसान मित्रों, तिलहन फसलें कुल मिलाकर लगभग 9 प्रकार की होती हैं, जिसे अलग अलग मौसमों में किया जाता है। इनमें से कुछ खरीफ मौसम की फसलें होती हैं, कुछ रबी मौसम की फसलें होती हैं और कुछ ग्रीष्मकाल में की जाती हैं। पर ग्रीष्मकाल में की जाने वाली जो सबसे बेहतर फसल है वो है तिल की फसल, जो हम गर्मी के दिनों में लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पादकता बरसात में लगाई गई तिल के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है, जिसके कारण कृषक वर्ग को ग्रीष्मकाल में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में अनुसंधान केंद्रों में सीधे कृषि वैज्ञानिकों से जुड़कर आज किसान भाई बंधु स्मार्ट तरीके से खेती का काम करने लगे हैं। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान केंद्र एवं डायरेक्ट कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करके कृषक वर्ग जानकारी, सलाह और मार्गदर्शन लेकर भीषण से भीषण गर्मी के मौसम में भी उन्नत तकनीक के माध्यम से खेती किसानी का काम कर रही हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगातार शोध और अनुसंधान का कार्य चलते ही रहते हैं, जिससे तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए तकनीक की खोज भी जारी है, जिसके फलस्वरूप आज ग्रीष्मकालीन ऋतु में भी किसान वर्ग तिलहनी फसलों के माध्यम से लाभ कमा रहे हैं। तिलहनी फसलों में तिल दुनिया की सबसे पुरानी और खास फसल है। तेल शब्द की उत्पत्ति भी तिल से हुई, ऐसा कई लोगों का मानना है। पूरे भारत में तिल के बेहतरीन उत्पादन की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का नाम भी शामिल है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। तिल के विविध प्रयोग और व्यावसायिक महत्ता को देखते हुए किसान वर्ग जागरूक होकर मुख्य फसल के रूप में भी इसकी खेती करने लगे हैं। तिलहन फसलों में वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिनमें सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी इत्यादि शामिल हैं। लेकिन ग्रीष्मकाल में ज्यादा मुनाफा और ज्यादा उत्पादन लेना हो तो तिलहन खेतों में तिल की खेती करनी चाहिए, ताकि लाभ लेकर किसान अगले कदम के लिए तैयार रहे। तिलहन फसलों की खास बात ये होती है कि इन्हें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ, इसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। तिल का महत्व हमारे देश में बहुत है।
तिलहनी फसलों के तेल की कीमत से आज आप वाकिफ हैं और इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि गर्मी के मौसम में तिलहन की खेती करके आर्थिक लाभ लेकर अपना जीवन किसान खुशहाल कर सकते हैं, जिसे लेकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर भी कृषक वर्ग को जागरूक कर रही है। ये ज्ञान, ये बोध किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है ताकि देश में कृषि जगत की दुनिया में उनकी स्थिति में सुधार की जा सके और आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान का सपना साकार किया जा सके। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कि कैसे तिलहनी फसल लगा के हमार किसान भाई मन हा ग्रीष्म काल में आर्थिक उन्नति कर सकत है। अब यही विषय में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहबो कि ग्रीष्म काल में कौन कौन से तिलहनी फसल हमार किसान भाई मन लेवे जेकर से ओकर मन के उन्नति होए, आर्थिक तरह के प्रगति करे। हमार देश में कुल लगभग 9 प्रकार के तिलहनी फसल है जेकर की खेती होते। यह अपन अपन अलग अलग राज्य के जलवायु, मिट्टी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से एक खेती होते। और इनमें से यदि हम ग्रीष्म काल के बात करन और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के जलवायु के संबंध में बात करन तो यहाँ पर तिल की जो खेती है उसका बहुत ज़्यादा संभावना है, अच्छा उत्पादन है। छत्तीसगढ़ में लगभग 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में तिल की खेती जो है वो खरीफ मौसम में होते। मुख्य रूप से कर जो सीजन है वो खरीफ सीजन है, और जहाँ पर क्या सिंचित और सिंचित दोनों क्षेत्र में कर खेती होते हैं। लेकिन ये देखे गए है कि यदि तिल की खेती गर्मी के सीजन में किया जाए, ग्रीष्म काल में किया जाए तो एक उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होते हैं। और किसान भाई मन कई जो उन्नत किसान भाई है वो मन अभी करत भी है। और एक आंकड़ा के हिसाब से लगभग कि 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में तिल की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में गर्मी के सीजन में होते हैं जी। लेकिन एक जो बहुत देखने वाली चीज़ ये है कि उत्पादकता जो है वो बहुत कम है, मतलब उत्पादन बहुत कम है जी। दोनों ही सीजन में, चाहे वो खरीफ के सीजन हो चाहे गर्मी के सीजन हो, तो दोनों सीजन में एकर जो उत्पादकता है लगभग 1.25 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास है जी। बहुत जबकि हम जो वैज्ञानिक तरीके से खेती यहाँ पे करत हैं, एकर मूल्यांकन करें, किसान के यहाँ भी परीक्षण करें, तो गर्मी के मौसम में यदि तिल की खेती किया जाए तो 2 से 2 क्विंटल के आसपास जब उत्पादन बताया था वो जो 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिए जा सकता है। प्रति एकड़ उत्पादन लिए जा सकते। तो कुल मिला के काफ़ी संभावना है कि तिल की खेती हम जो है छत्तीसगढ़ के जहाँ सिंचित साधन है, सिंचाई के साधन जहाँ उपलब्ध है वहाँ पे कर खेती करें जाए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हमार मन के विषय छे वो कोनो भी खेती जब हमन करथन तो आर्थिक उन्नति हमार मुख्य रूप से लक्ष्य होते। तो एमा लागत कतेक लगाए जा सकत है और लागत के बाद एक उत्पादन और लाभ कतेक कमाए जा सकत है, एक बारे में हमारे किसान पर काबर हमारे विषय छे आर्थिक उन्नति हम लोग करना है तिलहन के फसल ला लेकर के, तो एक लागत और उत्पादन एक बारे में अपन बताओ, लाभ के बारे में। किसान भाई मन जानते हैं कि जो तिल की खेती है में ज़्यादा कुछ खर्चा की आवश्यकता नहीं पड़े। बीज भी बहुत कम मात्रा में लगते, लगभग जो है 1.5 किलो बीज जो है तिल के बीज जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहते। वैसे ही खाद के भी मात्रा बहुत कम लगते, कीड़ा बीमारी भी बहुत कम लगते। तो ये सब के कारण से एक के खेती के जो लागत है बहुत कम है जी। और एक औसत व्यावसायिक खेती के हम आकलन करें तो लगभग 10 से 12,000 रुपया प्रति एकड़ तिल के जो खेती जो है लगभग आ जाते हैं। अब जैसे उत्पादकता की बात करें कि 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तिल एक सामान्य फसल जो है गर्मी के सीजन में लिए जा सकते हैं। और हम मार्केट रेट की बात करें कि बाज़ार में तिल जो बिकते लगभग 100 रुपये किलो के आसपास बहुत आसानी से कर बिक्री हो जाती, कभी थोड़ा से कम या ज़्यादा रहते, लेकिन हम औसतन जो है वो 100 रुपया ले सकते हैं।
तो कुल जो आमदनी प्राप्त होते लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ से बिक्री करके प्राप्त करे जा सकते। जी जी। अब हम लागत लग हटा दें तो भी 30 से 35 हज़ार रुपया प्रति एकड़ के शुद्ध लाभ बिल्कुल मिल सकते हैं। बिल्कुल तो इस प्रकार से मतलब तिल जो है वो गर्मी के सीजन में बहुत ही लाभदायक है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे ग्रीष्म काल में कौन कौन से किस्म के चुनाव बहुत आवश्यक है, कौन कौन से किस्म के चुनाव हमारे किसान भाई मन करे और किस्म के चुनाव करके ओला लगावे तेकर से ओमन बढ़िया से आमदनी कमावे? तिल फसल के बारे में अनुसंधान से ये पाए गए है कि एकर ऊपर तापमान के प्रभाव जी और जलवायु के प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो जो भी किस्म है वो जो है गर्मी सीजन के लिए उपयुक्त होना चाहिए, ग्रीष्म काल के लिए उपयुक्त होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से भी उपयुक्त होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो अनुसंधान कार्य किए गए हैं वह कुछ किस्म के पहचान किए गए कि जो यहाँ से ज़्यादा अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। और तिल जैसे कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक काला तिल होते हैं जेकर बीज काला रहते हैं और एक सफ़ेद तिल होते हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादातर करके सफ़ेद तिल के मांग जो है ज़्यादा रहते हैं, भाव भी थोड़ा से ज़्यादा अच्छा मिलते हैं। तो सफ़ेद तिल में जो अच्छा किस्म पाए गए हैं यहाँ के जलवायु के हिसाब से ग्रीष्मकाल के लिए भी कहा जाए तो में थे कि TKG 308 टीकमगढ़ सेंटर है, वहाँ से विकसित किए गए हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सेंटर से। जी जी। तो TKG 308 है, TKG 306 है, ये किस्म बहुत अच्छा है। एक साथ साथ TKG 21, TKG 22 ये भी किस्म जो है ग्रीष्मकाल के उपयुक्त पाए गए हैं। जी। अच्छा, अब ये है कि ये जो किस्म है एकर अवधि लगभग 90 दिन के होते हैं। जी। तो हमला और भी बाकी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमारी फसल जो है 90 दिन में तैयार हो जाना चाहिए और उत्पादकता जो है वो लगभग बराबर है कि 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ ग्रीष्म काल में प्राप्त हो सकता है। जी। जैसे कोनो भी फसल हमन करथन, जैसे वर्षा के पहली खेती के हमन तैयारी करथन और ये ग्रीष्मकालीन में ही एकर एला बोना है, तो एकर खेत की तैयारी कैसे करें, कब करें हमारे किसान भाई मन तिलहनी फसल जब लेना है, तो एकर बारे में बताओ डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एकर बुआई कब होना चाहिए। बहुत ही मतलब ध्यान देने वाले बात है कि गर्मी के मौसम में जब हम तिल के बुआई करत हन जी तो सबसे अच्छा उपयुक्त समय का होना चाहिए जेकर से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। जी जी। तो तिल फसल में ये देखे गए है कि एकर जैसे परिपक्वता अवधि लगभग 90 दिन है, 3 महीना है। तो हमला इनमें 2 चीज़ के ध्यान देना पड़ते हैं। पहला चीज़ तो ये कि ज़्यादा ठंडा रहे में तिल के बीजा में अंकुरण नहीं आए, अच्छा, तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ना चाहिए। तो फरवरी के जो प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह है वो सबसे उपयुक्त है। दूसरा चीज़ आ जाता है कि कटाई के समय बारिश भी नहीं होना चाहिए। 3 महीना की फसल है, यदि हम काटे में लेट होता है तो काटे के बाद सुखाना वगैरह पड़ते 7-8 दिन के समय ओमे लगते। तो बारिश आए के पहले ही हमारी फसल अच्छा से कट जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए जी। तो ये दोनों चीज़ ला ध्यान देना है जी। तो दोनों चीज़ ला ध्यान देते हुए एकर जो उपयुक्त समय है जो फरवरी के प्रथम पखवाड़ा जो है 1 से 15 फरवरी बोल सकता है ना, जी जी, वो जो है सबसे उपयुक्त है। फरवरी में बिल्कुल मतलब ध्यान से लगा लेना चाहिए। जी 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 जी। तो नहीं खेत के तैयारी तो लगाए के बारे में आप बताओ, खेत के तैयारी कैसे करें, जुताई के बाद कैसे करें, मतलब भुरभुरा करें, खेत की विशेष तैयारी के बारे में आप बताओ कि तैयारी कैसे करें किसान भाई है जमीन की तैयारी। अब जैसे तिल के खेती के बात है तो तिल के बीजा आप सब किसान भाई मन देखे काफ़ी छोटे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बोए के समय ये भी कि यदि गहरा हो जाते या फिर ये किया जाए कि बीजा के ऊपर बड़े ढेला आ गए तो बीजा जो है जग नहीं पाए, काबर की बीजा जो है बहुत छोटे होते हैं। तो खेती की जो तैयारी में विशेष रूप से जो ध्यान देने वाले बात यह है कि मिट्टी जो है बहुत भुरभुरा होना चाहिए। जैसे हम सरसों की खेती के लिए बोलते हैं कि बहुत भुरभुरा मिट्टी की जरूरत पड़ती है, वैसे तिल के खेती पर भी मिट्टी जो है पहले तो बहुत भुरभुरा होना चाहिए। अब भुरभुरा बनाए पर तरीका ये है कि 2-3 बार अच्छा से जुताई हो जाए, उसके बाद फिर रोटावेटर चला के मिट्टी ला बारीक कर दे जाए, उसके बाद ही तिल के बुआई करना चाहिए। अच्छा, बुआई में एक और चीज़ है कि एक जो बुआई की जो गहराई है, ज़्यादा गहरा बीज नहीं जाना चाहिए। एक गर्मी में जो तिल जो बोए जाते हैं वो लगभग 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ऊपर में ही रहना चाहिए। कहा जाए कि आप तिल बो हल्का से वाला जो है मिट्टी में मिला दो तो से अंकुरण अच्छा हो। नहीं तो मैं छिड़काव विधि से ही बोएं एला?
कि ये लोग कतार से जैसे है करते इसे बोएला? सबसे अच्छा तरीका तो होते कि कतार में बोना चाहिए। जी वैसे किसान भाई मन ज़्यादा करके छिड़क के बोते, लेकिन छिड़क के बोए के बहुत सन दुष्परिणाम है, उत्पादन में कमी आते, जी तो कतार में बोना चाहिए। अब कतार में जब बोए जाते तो दूरी के बात आते कि कितना दूरी हमें बोना चाहिए। जी तो गर्मी के दिन में जो भी तिल लगाया जाते ओकर दूरी लगभग जो है कतार से कतार दूरी के अपन बात करन जी तो 30 से 45 सेंटीमीटर के दूरी रखना चाहिए। अब दूरी रखे के एक और फ़ायदा हो जाता है कि हमें बीच में जब घास वगैरह आते तो मशीन से भी निकाले जा सकते, कुदाली फावड़ा से भी खोद के निकाले जा सकते, जेकर से कि लागत थोड़ा से कम आते। जी तो जो कतार से कतार दूरी जी। है वो लगभग जो है 30 से 45 सेंटीमीटर रहे। और जब पौधा जग जाते ओकर बाद पौधा से पौधा जो दूरी है लगभग 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जी 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 यदि हमला लगा थे कि ज़्यादा घना हो गए, काबर की बीजा बहुत छोटे छोटे हाँ, रहे से तो कई बार घना हो घना जाते। हो सकत है, हाँ, बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ भी घना है वहाँ से पौधा जो है लगभग 20 दिन के जब अवस्था हो जाते फसल के, जी तो वो समय अतिरिक्त पौधा है वो लोग उखाड़ देना चाहिए। अच्छा, ठीक से हाँ। कि पौधा की बढ़वार अच्छा हुई और एक एक पौधा में अच्छा फल लिए ही। जी जी यदि घना हो जाते तो घना में काफ़ी पौधा की जो है बढ़वार अच्छा नहीं हुई और फल की संख्या कम हुई। तो ये चीज़ हमला ध्यान रखना है। जी अब जैसे बुआई है तो बुआई में जो पहले भी बोले हैं कि लगभग 1.5 किलो जो बीजा जी। है ना, वो जो है 1 एकड़ पर पर्याप्त हो जाता है। जी जैसे अभी डॉक्टर साहब बतावत हो कि ये 3 महीना के फसल है, बुआई के भी एक बढ़िया निश्चित समय बताया आप मन हम, तो इसने खाद के बारे में बताओ कि खाद कतका मात्रा में डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, एकर बारे में आप मन बताओ। जैसे हमन जैविक खाद के भी बात करथन, वर्मी कंपोस्ट खाद के भी हमन बात करथन, तो एकर संतुलित मात्रा बताओ आप मन, ताकि हम बहुत अच्छा लाभ मिले। अब ऐसे कि तेल के जो फसल है में सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़े। जैसे हम धान के खेती की बात करते हैं, मक्का की खेती की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाद लगते हैं। लेकिन तिल एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत कम उर्वरक में एक खेती अच्छा फसल जो है वो लिए जा सकते हैं। और अच्छा फसल ले बार एक जो अनुशंसित मात्रा है ओकर हिसाब से 1 बोरा यूरिया प्रति एकड़, 2 बोरा सुपर फास्फेट और 12 से 13 किलो पोटास जो है 1 एकड़ पर पर्याप्त होते। मतलब मात्रा बहुत ही कम है जी। और इनमें से जो सुपर फास्फेट जो मैं राखड़ खाद बोलते हैं ना, सुपर फास्फेट और पोटास जो है वो पूरा मात्रा जो है बुआई के समय कतार में ही दे देना चाहिए। और रही बात यूरिया के, जी तो यूरिया में से आधा मात्रा जो है वो बुआई के समय और आधा मात्रा जो है फूल दिखे के अवस्था, जब 1-2 फूल दिखे थे लगभग वो जो अवस्था है वो 35 दिन के आसपास आते, वो समय यूरिया के जो आधे मात्रा ला छिड़कना चाहिए। और ये चीज़ जब छिड़काव करा था उस समय हमला ध्यान रखना है कि मिट्टी में थोड़ा सा नमी रहे ताकि यूरिया ला पौधा जो है वो उपयोग कर सके। जी नमी ऐसे के हो तो एक बात जरूर मन में इस कि जैसे पानी, एक तो गर्मी के दिन गर्मी की फसल तिलहनी फसल, पानी के एक तो कैसे कमी रही थे, तो जल प्रबंधन कैसे ढंग के हमारे किसान भाई मन करे ताकि ओला समय समय में पानी मिले और बढ़िया से पौधा के बढ़वार होए, हमारा उत्पादन बढ़िया होए। तो जल प्रबंधन बताओ डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही है। जैसे कि हम देखते हैं कि बरसात के सीजन में जो तिल के खेती करते किसान भाई मन अधिकांशतः असिंचित अवस्था है, पानी बिल्कुल नहीं डालें, या कहे जाए कि बरसात के जो पानी होते हैं वो में तिल पक जाते हैं। लेकिन गर्मी के सीजन में से कुछ चीज़ है नहीं है, तो पूरा के पूरा जो सिंचाई के साधन के ऊपर निर्भर रहते हैं कि जो फसल पकाना है उसका पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ते है। तो इनमें जो पहले सिंचाई है वो जो है बुआई के तुरंत बाद करना चाहिए। जी मतलब जो तिल के बुआई है सूखा मिट्टी में हुई, अच्छा से खेत तैयार हो जाए के बाद सूखा मिट्टी में बुआई करना है। बुआई के तुरंत बाद ही पानी डालना है। बिल्कुल। तो एक से जमाव अच्छा होते हैं, बीज के अंकुरण अच्छा होते हैं। एक बाद लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करे के आवश्यकता पड़ते हैं। और गर्मी के हिसाब से मिट्टी के हिसाब से, जैसे हल्का मिट्टी है, रेतीली टाइप की मिट्टी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पानी की जरूरत पड़त है, या गर्मी के सीजन थोड़ा बढ़ गए तो जल्दी जल्दी देना पड़ते है। औसत रूप से देखे जाए तो 12 से 15 दिन के अंतराल में देना, हाँ, आगे के जो है सिंचाई देना चाहिए। जी जी। और यही चीज़ है कि सिंचाई दे समय ध्यान रखना है कि खेत में बहुत ज़्यादा ना भर जाए। हाँ, तो पानी निकासी के, हाँ, निकासी की व्यवस्था बोले जाए, या बोले जाए कि आजकल जो है वो
पाइप सिस्टम से सिंचाई करत है कि एक तरफ से पाइप से पानी जो है छोड़ दे जाते जी और पाइप ला खेत भर में पूरा हटा हटा के पानी पिला जाए, तो बहुत अच्छा तरीका कंट्रोल रहते हो में। हाँ। बिल्कुल भी जितना ही मात्रा में पानी देना है उतना ही पानी फसल ला मिलते, जी। बिल्कुल अधिकता नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार से संतुलित रूप से पानी मतलब देना है। जी जी डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई मन खेत में काम करते, मेहनत करते, श्रम करते, तो अगर संगीत हो जाए तो थकान ऐसने दूर हो जाते। तो आओ पहले एक संगीत देखबो, एक गीत और नृत्य देखबो ताकि थकान दूर हो जाए, फिर ओकर बाद फिर हम चर्चा ला आगे जारी रखबो। भाग उदय हो के दाई वो बाबा जाना माले के आवते। भाग उदय हो के दाई वो बाबा जाना माले के आवते। हे पुना उदय हो के मैया हो बाबा जाना माले के आवते। भाग उदय हो के दाई वो बाबा जाना माले के आवते। ये बाबा जाना माले के वो दाई गोरु जाना माले के आवते। बाबा जाना माले के आवते वो दाई गोरु जाना माले के आवते। पिया हो बाबा जाना माले के आवते वो दाई गोरु जाना माले के आवते। बाबा जाना माले के आवते वो दाई गोरु जाना माले के आवते। हे पुना भैया अमृत बहता हवा, अमृत बहता हवा। ये बाबा चरण में भैया अमृत बहता हवा, अमृत बहता हवा। डॉक्टर साहब, आप बताते हो कि जैसे एक संदेश देते हो हमारे किसान भाई मतलब जो ग्रीष्मकालीन तिलहनी फसल लेवे तो ओकर बर समय ला ध्यान में रखत आपसे आग्रह है कि एक संदेश। हमारे देश में लगभग 270 लाख हेक्टेयर में तिलहनी फसल के खेती करे जाते, लेकिन एकर बावजूद भी हमला जो तेल है विदेश से आयात करना पड़ते, काबर कि हमार जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमार पूरा जनता ला पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध हो जाए कैसे आयात करना पड़ते है। तो हम ये जो आयात की प्रक्रिया है इनमें हमारे देश की जो राशि है विदेश में जाते और एक प्रकार से ये कह जाए कि विदेश वाले मन ज़्यादा धनवान बनते और हमन गरीब बनत जाते। जी 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 जी। तो हमारी एक निवेदन है, एक सुझाव है कि हम किसान भाई मन ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में तिलहनी फसल के खेती करें और वैसे ग्रीष्मकाल जो अतिरिक्त समय है जहाँ पर भी सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहाँ पे तिल के फसल की खेती करें और एकर से कि हमारे देश की जो पूंजी है वो हमारे देश में रहे और किसान भाई मन भी एकर से अपन आर्थिक लाभ कमाएं और अपनों भी जीवन स्तर ला सुधारें। तो एक प्रकार से दोनों प्रकार से फायदा कमाए पर तिलहनी फसल की खेती किसान भाई मन ला करना चाहिए, इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो अभी जैसे कि डॉक्टर साहब बतावत रही हैं कि किसान भाई हो कि आप मन भी जैसे तिलहनी फसल हो ग्रीष्मकालीन में जगह बहुत है, पर्याप्त मात्रा में है और ओकर सदुपयोग करो और आपन तिलहनी फसल लेके आपन आर्थिक उन्नति करो, ओला खरीदे की जरूरत नहीं पड़े, एकर से हम हाँ लाभ कमाबो, हम समृद्ध होबो, आत्मनिर्भर हमन होबो।
किसान भाई हो, आज अतके और डॉक्टर साहब आप मन आए कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। किसान भाई हो, नवा बात लेकर के आप मन के सामने फिर उपस्थित हो वो। आज समय इजाज़त देवत है कि आज हम यही चर्चा ला रोकथन और या बेरा में नवा जानकारी के साथ उपस्थित हो वो। जय जोहार।